हेलो फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम सारी की सारी डिमिनिश्ड कॉर्ड्स हम प्ले करते हैं और किस तरह से वो सारी कॉर्ड्स एक पर्टिकुलर स्केल्स से जनरेट हुई हैं। सो एक एक करके ये सारी कॉर्ड्स हम देख लेते हैं कि किस तरह से वो प्ले करेंगे। सो जितनी भी हमारी डिमिनिश्ड कॉर्ड्स होती हैं उसका एक पर्टिकुलर रूल होता है कि जो हमारा फिफ्थ नोट होता है माइनर स्केल फैमिली का, वो हम एक नोट पीछे ले जाते हैं, मतलब वो डिमिनिश्ड हमारा नोट होगा। फॉर एग्जाम्पल जो भी कॉर्ड हम माइनर स्केल फैमिली के नोट्स पिक करके हम प्ले करते हैं उसका जो फिफ्थ नोट होगा उसको बस हम एक नोट पीछे ले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा सी डिमिनिश्ड कॉर्ड है, वो हम प्ले करके देखते हैं कि किस तरह से हम प्ले करेंगे। सो सी डिमिनिश्ड कॉर्ड के लिए सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट फिंगर रख लेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग की सेकेंड फ्रेट पे। यह है हमारा एफ शार्प नोट। सो अब अगर हम देखें कि एफ शार्प नोट मेरा सी माइनर स्केल फैमिली नोट्स में तो नहीं है, राइट। सो ये कहां से आया? जो हमारा फिफ्थ नोट है जो कि जी नोट है, राइट। जी से एक नोट पीछे कौन सा नोट होता है? एफ शार्प, राइट। सो ये एफ शार्प नोट हमारा डिमिनिश्ड नोट है फिफ्थ नोट का। सो जी से पहले एफ शार्प नोट आता है, राइट। सो ये डिमिनिश्ड नोट है फिफ्थ नोट का, राइट। और इस पे हमने रखी है फर्स्ट फिंगर फर्स्ट स्ट्रिंग की सेकेंड फ्रेट पे, और उसके बाद हम सेकेंड फिंगर रख लेंगे फिफ्थ स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट पे जो कि हमारा सी नोट है। अगेन ये रूट नोट है सी माइनर स्केल फैमिली से। और उसके बाद हम रख लेंगे अपनी थर्ड फिंगर फोर्थ स्ट्रिंग की फोर्थ फ्रेट पे, इस तरह से। अगेन जो फोर्थ स्ट्रिंग की फोर्थ फ्रेट है वो है एफ शार्प। अगेन ये डिमिनिश्ड नोट है, राइट। फिफ्थ नोट का डिमिनिश्ड नोट है सी माइनर स्केल फैमिली से। जी से पहले एफ शार्प, राइट। एफ शार्प के बाद जी आता है। सो यहां पर हमने थर्ड फिंगर रख ली फोर्थ स्ट्रिंग की फोर्थ फ्रेट पे, और हमारी थर्ड स्ट्रिंग प्ले नहीं करनी है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो मेरी थर्ड फिंगर है उसको थोड़ा सा स्लांट कर दोगे और टच कर लोगे थर्ड स्ट्रिंग। सो उससे क्या होगा, वो म्यूट हो जाती है स्ट्रिंग, राइट। सिर्फ टच करनी है, प्रेस नहीं करनी है, सिर्फ टच करके रखेंगे ताकि वो म्यूट प्ले हो हमारी थर्ड स्ट्रिंग। और उसके बाद जो सेकंड स्ट्रिंग है सेकंड स्ट्रिंग की फोर्थ फ्रेट, ये है हमारा डी शार्प नोट जो कि हमारा माइनर थर्ड नोट है, राइट। सो माइनर थर्ड नोट हमारा सी माइनर स्केल फैमिली से हमने पिक कर लिया। और अब हम प्ले करेंगे ये फिफ्थ स्ट्रिंग से लेके फर्स्ट स्ट्रिंग तक, और थर्ड स्ट्रिंग हमारी म्यूट रहेगी अपनी थर्ड फिंगर से। इस तरह से ये प्ले हुआ सी डिमिनिश्ड कॉर्ड। सो जितनी भी हमारी डिमिनिश्ड कॉर्ड्स होती हैं वो पर्टिकुलर माइनर स्केल फैमिली के नोट्स पिक करके हम प्ले करते हैं। जैसे इसमें हमने क्या किया, हमने प्ले किया रूट नोट जो कि सी नोट है, और फिर माइनर थर्ड नोट जो कि हमारा डी शार्प नोट है, और फिर डिमिनिश्ड फिफ्थ नोट। मतलब अगर मेरा फिफ्थ नोट जी है यहाँ पर तो जी से एक नोट पीछे, मतलब उसको हम डिमिनिश्ड कर देंगे। और एक नोट पीछे जी से क्या है, एफ शार्प। एफ शार्प के बाद जी आता है। सो हमने एफ शार्प जो कि जी नोट से पहले हमारा फिफ्थ डिमिनिश्ड नोट होगा, सो वो हमने पिक कर लिया, और इस तरह से हम प्ले कर लेंगे अपनी सी डिमिनिश्ड कॉर्ड। सो ये जो थर्ड स्ट्रिंग हमने म्यूट की, ये हम म्यूट कर सकते हैं अपनी थर्ड फिंगर की हेल्प से, या जो हमारी ये सबसे छोटी वाली फिंगर है। सो हम क्या करेंगे, जब हम पर्टिकुलर फ्रेट हम प्रेस कर रहे हैं उसके साथ साथ सिर्फ अपनी फिंगर टच कर लेंगे उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से उसको म्यूट करने के लिए। सो मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड फिंगर जो है उससे मैंने प्रेस करके रखी हुई है फोर्थ स्ट्रिंग की फोर्थ फ्रेट, राइट। और हल्का सा टच मैं कर रहा हूँ फिंगर, वही फिंगर थर्ड स्ट्रिंग से भी, ताकि वो म्यूट रहे। सो ये थर्ड स्ट्रिंग जो है इस तरह से ये म्यूट हो जाएगी, राइट। और फिर प्ले करूंगा मैं फिफ्थ स्ट्रिंग से लेके फर्स्ट स्ट्रिंग तक, तो इस तरह से ये सी डिमिनिश्ड कॉर्ड हमारी प्ले हो जाएगी। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट कॉर्ड जो कि डी डिमिनिश्ड कॉर्ड है। अगेन ये क्रिएट हुई है डी माइनर स्केल फैमिली से, और सारे नोट्स कौन से हैं, रूट नोट डी, फिर माइनर थर्ड नोट जो कि एफ नोट है डी माइनर स्केल फैमिली से, और डिमिनिश्ड फिफ्थ नोट, मतलब फिफ्थ नोट है मेरा ए। सो ए से एक नोट पीछे कौन सा है, जी शार्प। सो जी शार्प मेरा डिमिनिश्ड नोट है डी माइनर स्केल फैमिली से, डिमिनिश्ड फिफ्थ नोट। अब जो फिंगर प्लेसमेंट होगी मेरी, फिंगर प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, फोर्थ स्ट्रिंग हमारी ओपन प्ले होगी जो कि डी नोट है प्ले होगा, डी स्ट्रिंग भी है ये, राइट। जो कि रूट नोट है डी माइनर स्केल फैमिली से,
राइट। अब इसके बाद हम अपनी फर्स्ट फिंगर रख लेंगे थर्ड स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट पे, जो कि जी शार्प नोट होगा। अब जी शार्प कहाँ से आया? जो फिफ्थ नोट है डी माइनर स्केल फैमिली का वो ए है, राइट। ए से पहले क्या आता है? जी शार्प। सो वो जी शार्प हमारा फिफ्थ नोट है डिमिनिश्ड, मतलब एक नोट पीछे। और फर्स्ट फिंगर से मैंने प्रेस कर लिया और उसके बाद मैं प्रेस कर लूंगा फर्स्ट स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट, जो कि हमारा एफ नोट है। एफ नोट हमारा माइनर थर्ड नोट है डी माइनर स्केल फैमिली से। और उसके बाद मैं प्रेस कर लूंगा अपना सेकेंड स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट। अब इजीली मैं कैसे प्रेस कर सकता हूँ? अपनी सबसे छोटी फिंगर से, या अगर आपकी फिंगर्स थोड़ी फ्लेक्सिबल हैं तो आप थर्ड फिंगर यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप प्रेस करते हो सबसे छोटी वाली फिंगर से सो ये कंफर्टेबली यहाँ पर आ जाती है सेकेंड स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट पे। और प्ले करेंगे हम फोर्थ स्ट्रिंग से लेके फर्स्ट स्ट्रिंग तक। सो ये डी डिमिनिश्ड कॉर्ड हमारी प्ले हो जाएगी इस तरह से। सो ई डिमिनिश्ड कॉर्ड के लिए हम अपनी फर्स्ट फिंगर रख लेंगे फिफ्थ स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट पे, जो कि हमारा ए शार्प नोट है। अब ए शार्प नोट हमारा डिमिनिश्ड नोट है, कहां से? ई माइनर स्केल फैमिली से। ई माइनर स्केल फैमिली का जो फिफ्थ नोट है वो हमारा डिमिनिश्ड है, मतलब फिफ्थ नोट है बी, और बी से पीछे क्या आता है? ए शार्प, राइट। ए शार्प के बाद बी आता है। सो ए शार्प हमारा डिमिनिश्ड नोट है, जो कि फिफ्थ नोट फ्रॉम ई माइनर स्केल फैमिली। और उसके बाद हम सेकंड फिंगर रख लेंगे फोर्थ स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट पे, जो कि हमारा ई नोट है। ई नोट हमारा फर्स्ट नोट है ई माइनर स्केल फैमिली से, राइट। और इसके अलावा जो हमारी सिक्स्थ स्ट्रिंग है वो हम ओपन प्ले करेंगे। ई नोट है अगेन, जो कि रूट नोट हो गया। और उसके बाद जो थर्ड स्ट्रिंग है वो भी हमारी ओपन प्ले होगी, जो हमारी जी नोट प्ले करेगी। जी नोट हमारा माइनर थर्ड नोट है ई माइनर स्केल फैमिली का। और जो बी स्ट्रिंग है, जो मेरी सेकेंड स्ट्रिंग है, राइट, उसको हम म्यूट कर लेंगे। म्यूट कैसे कर लेंगे? सिर्फ थोड़ा सा टच करना है स्ट्रिंग को किसी भी फिंगर से, थर्ड या लास्ट फोर्थ वाली फिंगर से, वो सिर्फ टच करके रखनी है, प्रेस नहीं करनी, सिर्फ टच करके रखोगे तो ये म्यूट हो जाएगी। सो ये म्यूट हो जाएगी इस तरह से, राइट। और जो फर्स्ट स्ट्रिंग है सबसे नीचे वो हम ओपन प्ले करेंगे। अगेन ये ई नोट है, जो कि मेरा फर्स्ट नोट है ई माइनर स्केल फैमिली से। और अब हम प्ले करेंगे सिक्स्थ स्ट्रिंग से लेके फर्स्ट स्ट्रिंग तक, और सेकंड स्ट्रिंग मेरी म्यूट है। सो इस तरह से हम प्ले कर लेंगे ई डिमिनिश्ड कॉर्ड। सो कोई भी जो मेरी डिमिनिश्ड कॉर्ड होती है वो क्रिएट होती है एक पर्टिकुलर माइनर स्केल से, राइट। और नोट्स हम पिक करते हैं रूट नोट, माइनर थर्ड नोट और डिमिनिश्ड फिफ्थ नोट। डिमिनिश्ड फिफ्थ नोट बोले तो जो फिफ्थ नोट होता है पर्टिकुलर माइनर स्केल का, उसको हम एक नोट पीछे ले जाते हैं। जैसे यहां पर क्या किया हमने, ई डिमिनिश्ड कॉर्ड है तो इसका फिफ्थ नोट है बी, और बी से एक नोट पीछे कौन सा हुआ? ए शार्प। सो ए शार्प नोट हमने ले लिया ई डिमिनिश्ड कॉर्ड प्ले करने के लिए, और ई नोट मेरा रूट नोट या फर्स्ट नोट है। बाकी के नोट्स जी और ई है। जी मेरा माइनर थर्ड नोट है, और अगेन ई मेरा फर्स्ट नोट है ई माइनर स्केल फैमिली से। सो इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट कॉर्ड। सो एफ डिमिनिश्ड कॉर्ड प्ले करने के लिए सबसे पहले हम प्लेस करेंगे अपनी फर्स्ट फिंगर फोर्थ स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट पे। एफ नोट है, ये रूट नोट या फर्स्ट नोट हो गया एफ माइनर स्केल फैमिली से। और उसके बाद हम सेकंड फिंगर हम प्लेस कर देंगे थर्ड स्ट्रिंग की फोर्थ फ्रेट पे, जो कि हमारा बी नोट है। अब ये बी नोट कौन सा है? ये हमारा फिफ्थ डिमिनिश्ड नोट है एफ माइनर स्केल फैमिली से। अब फिफ्थ नोट कौन सा है एफ माइनर स्केल में? सी नोट। अब सी से पहले क्या आता है? बी, बी के बाद सी है, राइट। सो बी नोट हमारा डिमिनिश्ड, मतलब एक नोट पीछे वाला नोट है एफ माइनर स्केल से, जो कि फिफ्थ नोट है। और उसके बाद जो सेकंड स्ट्रिंग है वो हम ओपन प्ले करेंगे, और फर्स्ट स्ट्रिंग की फोर्थ फ्रेट वहां पर हम रख लेंगे थर्ड फिंगर, जो कि हमारा जी शार्प नोट है। जी शार्प नोट हमारा माइनर थर्ड नोट है एफ माइनर स्केल फैमिली से। और इस तरह से हम प्ले कर लेंगे एफ डिमिनिश्ड कॉर्ड फोर्थ स्ट्रिंग से लेके फर्स्ट स्ट्रिंग तक। और इसके बाद नेक्स्ट कॉर्ड देख लेते हैं। अब जी डिमिनिश्ड के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट फिंगर प्लेस कर देंगे फोर्थ स्ट्रिंग की फिफ्थ फ्रेट पे, जो कि हमारा जी नोट है जी माइनर स्केल से। और
और सेकंड फिंगर हम प्लेस कर लेंगे थर्ड स्ट्रिंग की 6th फ्रेट पे, जो कि हमारा सी शार्प नोट है। अगेन जो सी शार्प नोट है वो हमारा डिमिनिश्ड नोट है जी माइनर स्केल फैमिली से। कौन सा? 5th नोट का डिमिनिश्ड, मतलब 5th नोट है हमारा डी, और डी से एक नोट पीछे हमारा सी शार्प है, राइट। सी शार्प के बाद डी आता है, राइट। सो ये पिक कर लिया हमने, थर्ड स्ट्रिंग की 6th फ्रेट पे प्रेस कर लिया सेकंड फिंगर से, राइट। और जो सेकंड स्ट्रिंग है वो हमने म्यूट कर दी। मतलब म्यूट कैसे की? ये जो सेकंड फिंगर है इससे प्रेस करके रखी हुई है मैंने थर्ड स्ट्रिंग की 6th फ्रेट, और इसी फिंगर से थोड़ा सा टच करके रख लूंगा मैं सेकंड स्ट्रिंग, ताकि वो म्यूट हो जाए इस तरह से, राइट। और फर्स्ट स्ट्रिंग की 6th फ्रेट वो हमारी ए शार्प नोट है, जो कि माइनर थर्ड नोट है जी माइनर स्केल फैमिली से। और इस तरह से हम प्ले कर लेंगे जी डिमिनिश्ड कॉर्ड 4th स्ट्रिंग से लेके फर्स्ट स्ट्रिंग तक, और सेकंड स्ट्रिंग हमारी म्यूट है, राइट। सो इस तरह से ये जी डिमिनिश्ड कॉर्ड प्ले हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉर्ड देख लेते हैं। अब ए डिमिनिश्ड कॉर्ड प्ले करने के लिए हम 5th स्ट्रिंग ओपन प्ले करेंगे, और 4th स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट उस पर रख लेंगे हम फर्स्ट फिंगर, जो कि हमारा डी शार्प नोट है। डी शार्प हमारा 5th डिमिनिश्ड नोट है ए माइनर स्केल फैमिली से, मतलब 5th नोट ई है, लेकिन उससे एक नोट पीछे क्या है? डी शार्प। ई से पहले डी शार्प, क्योंकि डी शार्प के बाद ई है, राइट। सो डी शार्प हमारा ये फर्स्ट फिंगर से प्रेस हो गया 4th स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट पे, और उसके बाद हम प्रेस करेंगे थर्ड स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट अपनी थर्ड फिंगर से, जो कि ए नोट है। ए नोट मेरा अगेन फर्स्ट नोट आ गया ए माइनर स्केल फैमिली से, और उसके बाद सेकंड फिंगर से हम प्रेस कर लेंगे सेकंड स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट, जो कि हमारा सी नोट है। अगेन ये माइनर थर्ड नोट है ए माइनर स्केल फैमिली से। और जो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है उसको हम म्यूट रखेंगे, उसको हम प्ले नहीं करेंगे, और प्ले करेंगे हम 5th स्ट्रिंग से लेके फर्स्ट स्ट्रिंग तक, राइट। सो इस तरह से हम प्ले कर लेंगे ए डिमिनिश्ड कॉर्ड। और उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट कॉर्ड। सो बी डिमिनिश्ड कॉर्ड के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट वो प्रेस कर लेंगे फर्स्ट फिंगर से, जो कि हमारा एफ नोट है। एफ नोट हमारा 5th डिमिनिश्ड नोट है बी माइनर स्केल फैमिली से। 5th नोट है बी माइनर में एफ शार्प, सो एफ शार्प से एक नोट पीछे हमारा एफ नोट होता है, राइट। सो एफ नोट ये प्रेस कर लिया हमने फर्स्ट फिंगर से फर्स्ट स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट पे, और उसके बाद हम प्रेस करेंगे थर्ड फिंगर से सेकंड स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट। ये हमारा डी नोट है, माइनर थर्ड नोट है बी माइनर स्केल फैमिली से, और उसके बाद हम प्रेस कर लेंगे थर्ड स्ट्रिंग की 4th फ्रेट, ये 4th फिंगर से, जो कि बी नोट है। बी नोट अगेन हमारा रूट नोट आ गया या फर्स्ट नोट आ गया बी माइनर स्केल फैमिली से। और जो हमारी 4th स्ट्रिंग है वो हम ओपन प्ले करेंगे, और ये जो सेकंड फिंगर है वो हम रख सकते हैं इस पे 5th स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट पे इस तरह से। और अब प्ले करेंगे ये 5th स्ट्रिंग से लेके फर्स्ट स्ट्रिंग तक का, राइट। और सारे के सारे नोट्स कौन से हैं? रूट नोट है, माइनर थर्ड नोट है बी माइनर स्केल फैमिली से, और डिमिनिश्ड 5th नोट है, मतलब एक नोट पीछे 5th नोट है एफ शार्प, और एफ शार्प से एक नोट पीछे कौन सा है? एफ नोट। सो एफ शार्प को डिमिनिश्ड कर दिया, मतलब एफ नोट हम प्ले करेंगे बी माइनर स्केल फैमिली से। सो इस तरह से हम प्ले कर लेंगे बी डिमिनिश्ड कॉर्ड। सो ये है एफ शार्प डिमिनिश्ड कॉर्ड। अब ये कैसे प्ले की? फर्स्ट फिंगर प्लेस कर दी 6th स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट पे, एफ शार्प नोट है, रूट नोट हो गया, और इसके बाद 5th स्ट्रिंग की थर्ड फ्रेट पे हमने रख ली ये थर्ड फिंगर, ये है सी नोट। अगेन जो सी है वो कौन सा है? वो 5th डिमिनिश्ड नोट है एफ शार्प माइनर स्केल फैमिली से, मतलब सी शार्प से एक नोट पीछे सी नोट। और उसके बाद जो हमारी 4th स्ट्रिंग है, 4th स्ट्रिंग की 4th फ्रेट वो है एफ शार्प नोट, अगेन रूट नोट या फर्स्ट नोट आ गया, जो कि हमारी 4th फिंगर से प्रेस्ड है, राइट। और उसके बाद जो थर्ड स्ट्रिंग है, थर्ड स्ट्रिंग की सेकंड फ्रेट वो हम प्रेस कर लेंगे अपनी सेकंड फिंगर से। सो ये अगेन आ गया हमारा ए नोट। ए नोट हमारा माइनर थर्ड नोट है एफ शार्प माइनर स्केल फैमिली से, और ये हम प्ले करेंगे 6th स्ट्रिंग से लेके थर्ड स्ट्रिंग तक। और ये प्ले हुआ हमारा एफ शार्प डिमिनिश्ड कॉर्ड। और इसी को हम एक और तरीके से भी प्ले कर सकते हैं, तो वो देख लेते हैं।
सो उसके लिए हम प्रेस कर लेंगे सेकेंड स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट फर्स्ट फिंगर से, ये हमारा सी नोट आ गया जो कि फिफ्थ डिमिनिश्ड नोट है। और फिर उसके बाद हम प्रेस कर लेंगे सेकेंड फिंगर से थर्ड स्ट्रिंग की सेकेंड फ्रेट, ये हमारा ए नोट है, माइनर थर्ड नोट आ गया एफ शार्प माइनर स्केल से। और उसके बाद हम प्रेस कर लेंगे फोर्थ स्ट्रिंग की फोर्थ फ्रेट, ये फोर्थ फिंगर से, और ये प्ले करेंगे हम फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड स्ट्रिंग और सेकेंड स्ट्रिंग, राइट। फर्स्ट स्ट्रिंग फिफ्थ स्ट्रिंग और सिक्स्थ स्ट्रिंग प्ले नहीं करनी है, राइट। और फर्स्ट स्ट्रिंग फिफ्थ स्ट्रिंग और सिक्स्थ स्ट्रिंग प्ले नहीं करनी है। सो इस तरह से प्ले हो जाएगा हमारा एफ शार्प डिमिनिश्ड कॉर्ड। सो ये सारी जो डिमिनिश्ड कॉर्ड होती है ये हम प्ले करते हैं एक टेंस और सस्पेंसफुल म्यूजिक क्रिएट करने के लिए। अब जो हमारी सेवन्थ कॉर्ड्स होती हैं वो भी यही चीज़ प्रोड्यूस करती है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि जो हमारी डिमिनिश्ड कॉर्ड होती हैं वो थोड़ा ज़्यादा एक टेंशन क्रिएट करती है कंपेयर्ड टू जो हमारी सेवन्थ कॉर्ड्स होती हैं। और जो हमारी सेवन्थ कॉर्ड्स होती हैं वो रिजॉल्व भी हो जाती हैं। सो मैं एक सेपरेट वीडियो भी शेयर करूंगा जिसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से डिमिनिश्ड कॉर्ड्स हैं और जो हमारी सेवन्थ कॉर्ड्स हैं वो किस तरह से डिफरेंट हैं, और किस तरह से हमारी सेवन्थ कॉर्ड्स रिजॉल्व हो जाती हैं, और एक एग्जाम्पल के साथ कि कैसे हम उसको कॉर्ड प्रोग्रेशन में प्ले करते हैं और किस तरह से वो रिजॉल्व भी हो जाती हैं, राइट। और उनका कंपैरिजन विद डिमिनिश्ड कॉर्ड्स। सो आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो एंड आगे भी मैं और नॉलेज और कंटेंट शेयर करता रहूँगा। सो डू फॉलो मी फॉर मोर सच कंटेंट ऑन गिटार एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। टेक केयर, बाय।